तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जियान ने हैंगपेंग की सोल को बाहर निकाल लिया था, जिसे देख के जो फेंग जो होते हैं वो काफी ज्यादा भड़क जाती हैं। और जैसे ही हैंगपेंग की नजर फेंग जंजे के ऊपर पड़ती है तो उसकी डर के मारे सट्टी वट्टी गुल हो जाती है और उसकी सोल पूरी तरीके से कांपने लगती है और वो डरते हुए फेंग जंजी नाम लेता है और वहां से पहली फुर्सत में भागने लगता है। और जब फेंग जंजी उसे वहां से भगते हुए देखते तो अपनी शक्तन फोर्स से ही हैंगपेंग की जो सोल होती है उसे अपने पास खींच लेती है और उसकी गर्दन पकड़ के बहुत ही गुस्से से बोलते हैं, हरामी कुत्ते, तुझे उस टीचर ने कहां से उठाया था? तू रोड पर डला हुआ था मगर तूने अपने टीचर के साथ विश्वासघात किया और उसे ही मार डाला। तू तो सच में गंदी नाली का कीड़ा है। मगर अभी के लिए जो हैंगपंग था वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और डरते हुए बोलता कि फेंग जी प्लीज अभी के लिए मुझे मत मारना, क्योंकि मास्टर के मरने में मेरा कोई भी हाथ नहीं था, उसमें सारी की सारी गलती होलोप सोल वालों की थी। मगर फेंग जी अभी के लिए कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मगर तभी जान बताता कि अभी के लिए मास्टर को होलोप सोल वालों ने पकड़ रखा है, जो कि होलोप सोल वालों को मास्टर की सोल चाहिए। ये सुनते फेंग जी थोड़े से भड़क जाते और बोलते हैं, ये हरामी होलोप सोल वालों को याओचेन की सोल चाहिए थी, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मगर अब मुझे जैसा कि पता चल चुका तो अब मैं होलोप सोल को नहीं छोड़ूंगा, उन सभी की मैं बैंड बजा दूंगा मार मार के। मगर तभी अचानक से उनका दिमाग सटक जाता और वो हैंगपेंग को पकड़ लेते और उसकी गर्दन दबाने लगते और बोलते हैं, आज इस हरामी कुत्ते को मैं मार डालूंगा। क्योंकि उस टाइम जो याओचेन की पावर थी वो काफी ज्यादा थी, इस वजह से होलोप सोल का कोई वॉरियर याओचेन के ऊपर हमला करने से पहले 100 बार सोचता, क्योंकि वो साथ ही साथ बहुत ही कमाल का एल्केमिस्ट था, जिस वजह से उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो पूरे सेंटर पॉइंट के अंदर बहुत ही ज्यादा थी। इस वजह से उसके बहुत सारे दोस्त थे जो कि काफी पावरफुल थे। इसी वजह से होलोप सोल की कभी भी हिम्मत नहीं होती याओचेन को पकड़ने की। ये सब कुछ हुआ इस दल्ले की वजह से जिसने उसे धोखा दिया और होलोप सोल ने पीछे से उसको मार डाला, वरना कभी भी होलोप सोल सामने से उसके ऊपर हमला करता तो हम लोग चूड़ियां पहन के थोड़ी ना बैठे थे, तो हम लोग भी बैंड बजा देते होलोप सोल की। ये सब कुछ हुआ इस दल्ले की वजह से, जिस वजह से होलोप सोल ने धोखे से मेरे दोस्त को फंसा लिया और उसकी सोल को कैद कर लिया। वहीं पे जैन फेंग जिन को इतने तो गुस्से में देखते और हैंगपेंग को मारने वाली होते वो तभी जान बोलता कि अभी के लिए सीनियर इसे मत मारना, क्योंकि अभी के लिए होलोप सोल ने जहाँ पे मास्टर को कैद कर रखा है वहां से मास्टर को छुड़ाने में इसकी जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से अभी के लिए हमें इसकी जरूरत है। ये सुन फेंग जिन बोलते कि अभी के लिए होलोप सोल ने याओचेन की सोल के लिए उसे नहीं पकड़ा होगा, बल्कि उसके एल्केमिस्ट टैलेंट की वजह से उसे पकड़ा होगा। क्योंकि एक बार की बात है जब मेरा सामना और याओचेन का सामना हुआ था होलोप सोल से और हम लोगों ने उनको बहुत बुरी तरीके से पेला था और उस एंशिएंट मेंशन के अंदर याओचेन ने अपने एल्केमिस्ट स्किल को भी दिखाया था, तभी उस टाइम नजर पड़ चुकी होगी होलोप सोल की उनकी एल्केमिस्ट स्किल के ऊपर, जिस वजह से उनका पीछा करने लगे। और सत्य मैंने ये भी सुना था कि याओचेन को उन्होंने ऑफर भी किया था होलोप सोल ज्वाइन करने के लिए, मगर याओचेन ने उसे मना कर दिया था। ये सुनिए जो जियान होता है वो हमेशा ला देता और बोलता है ये सभी चीजें तो ठीक है मगर ये एंशिएंट मेंशन क्या है? ये सुन के फेंगजिन जो बोलते हैं सच में काफी तो कमाल की जगह है। जो हम दोनों डाउजिंग पे पहुंच चुके थे तब हम लोग ट्रेजर लेने के लिए यहाँ पे गए थे और अभी के लिए जो तुम की मेथड का यूज कर रहे हो वो भी हमें एंशिएंट मेंशन से मिली थी। मगर तभी उनका ध्यान फिर से हैंगपेंग के ऊपर आ जाता है और बोलते हैं, हरामी कुत्ते, अभी के लिए मुझे ये बता कि अभी के लिए याओचेन को कहाँ पे कैद कर रखा है? ये संदिग्ध जो हैंगपेंग होता है डरते हुए बताता है, अभी के लिए होलोप सोल वालों ने सेंट्रल प्लान के बेस्ट रीजन के अंदर अंडरवर्ल्ड सिटी के अंदर एक ब्रांच है, वहाँ पर अभी के लिए याओचेन को कैद कर रखा है होलोप सोल वालों ने। ये संदिग्ध फेंगजिन जो बोलते हैं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अंडरवर्ल्ड सिटी के अंदर भी होलोप सोल की एक ब्रांच है, मगर अभी के लिए मुझे ये बताओ उस ब्रांच के अंदर अभी के लिए कितने एल्डर है? ये संदिग्ध जो हैंगपेंग होता है कि वहाँ पर अभी के लिए सिर्फ एक ही वननेबल एल्डर है। ये संदिग्ध जो फेंगजिन जो होते हैं वो भड़क जाते और हैंगपेंग की गर्दन को दबाने लगते और बोलते हैं कि तुमने मुझे उल्लू उल्लू समझ रखा है क्या? तुम्हें लगता है कि मुझे होलोप सोल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है? बल्कि मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ जहाँ पर कोई इतनी इंपोर्टेंट सोल होगी वहाँ पे कम से कम एक डिप्टी चीफ और एक चीफ और एक वननेबल एल्डर होता है, चाहे फिर वो ब्रांच कितनी छोटी क्यों ना बनी रहे। सच में हरामी को तेरे अभी के लिए जो इवल थॉट है वो अभी भी तेरे दिमाग से नहीं गए, लगता है कि उनका इलाज मुझे सही से करना पड़ेगा। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलता कि अच्छा वो फेंगजिन ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो सलमान भाई बन के मास्टर को बचाने के लिए जाने वाला था और अगर मैं ऐसा करता तो मेरी जो ठुकाई होने वाली थी अभी के लिए वहाँ पे उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। और साथ ही जो मेरे दोस्त थे वो भी साथ में जाते वो भी फंसते वहाँ पर। चलो अच्छा हो गया फेंगजिन ने मेरी आंखें खोल दी। तभी जब फेंगजिन जो होते हैं वो हैंगपेंग की सोल को छोड़ देते तो जियान भी जेट की बोतल को बाहर निकालता और उसमें फिर से कैद कर लेता है हैंगपेंग को और ऊपर से सील लगा देता अपनी ग्लेस फ्लेम की। और फिर फेंगजिन जी से बोलता है कि अभी के लिए फेंगजिन जी अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे उनके फेंगजिन जो बोलते कि हमें अभी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात होलोप सोल को पता चल जाती कि हमें अभी के लिए याओचेन की लोकेशन के बारे में पता चल गया है तो एक पल की भी देरी नहीं करेंगे और याओचेन की सोल को ट्रांसफर कर देंगे किसी और ब्रांच के अंदर। इस वजह से हमें अभी के लिए शांति से सभी चीजों को डील करना होगा। जैसे की जैन बोलते कि अभी के लिए मास्टर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, उनकी सोल बहुत ही कमजोर हो चुकी है। जैसे फेंगजिन जी बोलते कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो याओचेन को कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके एकदम डाई हार्ट फैन है। इस वजह से वो इतने अच्छे एल्केमिस्ट को अपने हाथों से यूं ही नहीं जाने देंगे। जैसे उनकी जैन हमें से ला देते तभी फेंगजिन जी बोलते हैं अब मैं यहाँ से सबसे पहले फॉरेन स्टार पे जाऊंगा जहाँ पर मैं काफी सारे वॉरियर को लगा दूंगा होलोप सोल के बारे में पता करने के लिए और एक पावरफुल टीम बनाऊंगा जो कि हमारी मदद करेगी याओचेन को बचाने के लिए। और हाँ जी अभी के लिए तुम्हारे क्या प्लान है? क्या तुम भी हमारे साथ फॉरेन स्टार पे चल रहे हो क्या? जैसे उनकी जैन बोलते कि नहीं, क्योंकि मेरे कुछ अलग प्लान है, मुझे अभी के लिए सेंट्रल प्लान के मिडिल रीजन के अंदर जाना जहाँ पर पिल टावर है, क्योंकि उसके अंदर होने वाला एक कॉम्पिटिशन और उसके अंदर मुझे भाग लेना है। इतना संदिग्ध फेंगजिन नहीं समझ जाते और बोलते अच्छा तो तुम पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन जा रहे हो। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, तुम्हारे मास्टर ने भी उस कॉम्पिटिशन के अंदर एक बार भाग लिया था और उसके अंदर टॉप आए थे, इस वजह से तुम्हें भी उस कॉम्पिटिशन के अंदर टॉप आना है क्योंकि तुम्हारे मास्टर याओचेन है, इस वजह से तुम्हें आनी पड़ेगा क्योंकि बात याओचेन की सम्मान की है। और साथ ही तुम अगर टॉप आते हो तो तुम्हें एक
मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का, जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। और फिर एक जेट का पीस देते और बोलते हैं अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है और तुम्हारी जान कभी खतरे में पड़ती है तो तुम इस जेट के पीस को तोड़ देना, मैं तुरंत ही वहाँ पे आ जाऊंगा, चाहे फिर वो मसला कितना बड़ा क्यों ना बना रहे। जेसन की जन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस जेट की पीस को ले लेता है और बोलता है थैंक यू सीनियर मेरी इतनी मदद करने के लिए। जेसन लेकिन फेंग जन जियान के कंधे पे हाथ रखते और बोलते तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि याओचेन ने अभी के तुम्हें ये की मेथड दिया है तो डेफिनेटली वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार और तुम पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करता है, क्योंकि हैंगपिंग ने इस की मेथड के चक्कर में याओचेन को मारा था। जेसन की जान भी हमेशा ला देता और बोलता कि अभी के लिए जो मेरे मास्टर है वो मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाए बैठी है और मुझे भी उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना है। तभी फेंगजन जो बोलते कि जल्दी से जल्दी अब मुझे पॉलिस्टर पर पहुंचना है और उसके बाद मुझे सभी तैयारियां करनी है और साथ ही उन सभी दोस्तों को भी जोड़ना है जिनकी पास्ट में याओचेन ने मदद की थी, क्योंकि फॉलिंग स्टार में भले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो मगर वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो ओलोसोल का सामना कर पाए। इस वजह से हमें और भी काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी जिसके बाद ही हम लोग याओचेन को रेस्क्यू कर सकते हैं ओलोसोल से। ये सुन की जान भी हमेशा ला देता है, क्योंकि उसे भी पता था अगर उसने एक भी गलत मूव लिया तो उसके जो मास्टर को बचाने के जो चांस है वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तभी फेंगजन जो बोलते कि लड़के एक बात का और ध्यान रखना, अभी के लिए जो फिनिक्स ब्लड है और जो तुम्हारी वोन विंग्स है उन्हें छुपा के रखना, क्योंकि जो फिनिक्स टाइप की लड़की वो अभी के लिए तुम्हारे ऊपर नजर रखेगी, अगर उसने गलती से भी इनको देख लिया तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सुन के जियान भी हमें सर ला देता है और फिर फेंगजन जियान को अलविदा बोलते और फिर मिस मू के साथ वहां से निकल जाते हैं। तभी लिंगियन जियान से बोलता है अबे ठहर की दोस्त अब हमारे क्या प्लान है और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। ये सुन के जियान बोलता है कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ आखिर ये पिल टावर कहाँ पर है। ये सुन के जो लिंगियन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है तुझे ये नहीं पता कि पिल टावर कहाँ पर है, तो फिर सुन अभी के लिए जो पिल टावर है वो पिल सिटी के अंदर है और जो पिल सिटी वो अभी के लिए पिल रीजन के अंदर है और जो पिल रीजन है वो 500 किलोमीटर के एरिया के अंदर फैला हुआ है, तो बताओ कैसे चलना है। जेसन लेकिन जैन बोलते कि सबसे पहले मुझे बॉम्ब होल को ढूंढना होगा क्योंकि मुझे जल्द से जल्द पिल सिटी पहुंचना है, क्योंकि उसे अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर और जिया की काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो अभी के लिए किस कंडीशन के अंदर है, कहीं वो कोई मुसीबत के अंदर तो नहीं पड़ गई। इस वजह से उसे अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है उन दोनों की। तभी जैन बोलते हैं अगर अपन लोगों को पिल टावर जाना है तो उसके लिए हम लोगों को जाना होगा लुइकिंग के क्लैन, क्योंकि उसके पास है एक बॉम्ब होल। और जैसे जैन लुइकिंग का नाम सुनता है तो थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि जियान की और लुइकिंग की जो दोस्ती थी वो काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि वो पहले आपस में लड़े फिर जाके दोस्ती कर ली। इस वजह से जियान बोलते हैं अगर उसका क्लैन बीच में पड़ता है तो डेफिनेटली मैं उससे मिलने के लिए जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अभी के लिए इनर एकेडमी के सभी दोस्तों की काफी ज्यादा याद भी आ रही है और उनसे मिले काफी ज्यादा टाइम भी हो गया है। इस वजह से डेफिनेटली मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। और फिर जियान वहां से निकल जाता है लुइकिंग की तरफ और फिर सीन कट होकर एक पहाड़ का आ जाता है जहाँ पर हमें एक प्यारी सी लड़की दिखाई देती है जिसके चारों तरफ एक गोल्डन दही की फ्लो हो रही होती है, जिस वजह से उसकी जो खूबसूरती थी वो और भी तो बढ़ चुकी थी। मगर तभी उसके सामने एक ब्लैक फॉग अपेयर होती है जिसमें से एक बंदा अपेयर होता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी वो लड़की बोलती है लिंगजिंग आके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी होना चाहिए कि तुम्हारा क्या काम है और तुम अपने काम को छोड़ के अभी के लिए यहाँ पे क्यों आए हो। और वो लड़की कोई और नहीं वो होती वन एंड ओनली यूनर। ये सुन के लिंगजिंग बोलते कि अभी के लिए मेरे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये सुन के यूनर बोलती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो न्यूज क्लैन से रिलेटेड है। तभी जो लिंगजिंग होते हैं वो अपनी पावर की मदद से जियान का फेस को बना देते हैं और जब यूनर उस फेस को देखती तो उसके जो चेहरा होता है वो एकदम बच्चे की तरह हो जाता है, एकदम क्यूट। तभी लिंगजिंग हंसते हुए बोलते हैं अब तो आपको मेरी बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका होगा इस फेस को देखते गन। ये सुन के यूनर बोलती जल्दी से बताओ उसके बारे में। ये सुन के लिंगजिंग बोलते कि अभी के लिए सेंट्रल पेन के अंदर एक बंदा अपियर हुआ है जिसका नाम जियान है और उसने पूरे सेंट्रल पेन के अंदर एकदम आतंक रख दिया है और वो बहुत ही फास्ट तरीके से पॉपुलर हो रहा है और उसका जो टैलेंट है वो भी बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। ये सुन के यूनर बोलती क्या वो मेरा जियान ही है। ये सुन के लिंगजिंग बोलते कि डेफिनेटली वो मास्टर जियान ही है। ये सुन के यूनर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और बोलती है जल्दी से जाओ एक ऑर्डर को जारी करवाओ कि प्रिंसेस गोरेलम को छोड़ने वाली है। और इसी के साथ जो सीन होता है वो कट हो जाता है और मैं भी यहाँ से कट लेता हूँ, क्योंकि अभी के लिए जो मेरी हालत है वो थोड़ी सी खराब हो रही है, क्योंकि मेरे मुंह में हो चुकी है छाले जिन्हें बोलता है माउथ अल्सर, जिस वजह से मैं बोलते टाइम काफी ज्यादा फलफला रहा हूँ और साथ ही बोलते टाइम काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा है। इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती है और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।